हे गाइस 370 का मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई। 370 की बिरयानी बड़ी महंगी पड़ गई इनको। तो लेट्स स्टार्ट एंटरटेनमेंट। तो देखते हैं अपन। learned that everybody learned beta learn ये लर्न ना पहले मेरे को खुद नहीं आता था। मैं सोचता था कि लर्न भाई वो ये पार्ट मतलब आई मीन वही मैं बोलते था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया that everybody should invest in mutual fund mutual मुट्ठल फंड बोल रहा भाई। मुट्ठल लोग कमेंट करेंगे। fund mutual fund Scan organizing her organizing her event. Everybody is successful after life. नहीं मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मैंने बोल दिया जो बोलना था। successful I learned that everybody सो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई, पसीने मेरे हो रहे हैं। फैन चला नहीं सकता क्योंकि इसमें वैसे भी बाहर से आवाज इतने ज्यादा आ रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक कीड़ा भी सामने ही उड़ रहा है, मतलब इसको भी मेरा शूट करना अच्छा नहीं लग रहा। तो अगला वीडियो देखते हैं। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सवाल भूला। सवाल भूला। क्या आवाज हुई? याद सबसे करो। ज्यादा पाप कौन है, पापी कौन है? हैं? दुनिया में इसको ये नहीं बोलना यार कि सबसे ज्यादा पापी कौन है दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा पाप कौन है। कुछ भी ज्यादा पापी कौन है? आप मांस खाते हो? हाँ गुरुजी। तो फिर आप भी तो महापापी हो। सबसे बड़ा पापी कौन? ये खड़ा है कौन कौन नॉनवेज खाता है भाई? कमेंट करके बताना। मैं नहीं खाता, मैं सब नहीं खाता ना, ये अपने घर वालों को खाने देता हूँ। नमूना पाप का। क्या नाम है आपका? राज। यही है सबसे बड़ा पापी। मांस खाते हो? कौन सा पसंद है? बकरा। बकरा। और मुर्गा नहीं खाते? खाता हूँ गुरुजी। खाते हो। और सुअर? भैंस? अरे यार सुअर तो खाना चाहिए। अगर तुम दो चीज खा सकते हो तो तीसरा सुअर क्यों नहीं खा सकते तुम? आदमी? क्यों? दादाजी जिंदा हैं आपके? नहीं गुरुजी, कहाँ गए? मृत्यु हो गई है। तो दादाजी जब मरे तो आप लोग दादाजी को क्यों नहीं खा गए पका के? पता है मैं समझ रहा हूँ दादाजी मतलब क्या बोलने वाले थे बाबा जी। दादाजी निकल गए भाई। भाई मांस तो देखो बकरे का हो या मुर्गे का या आदमी का, मांस तो मांस है। शेर को कोई भी मांस डाल दो खा जाएगा क्योंकि वो मांसाहारी है। आप भी मांसाहारी हो, तो फिर दादा के मांस में अंतर क्या था? दादाजी को क्यों नहीं खाए? उत्तर दो। क्यों थे गुरुजी? और इंसान थे। इंसान में है और जानवर को मार डाल रहे हो। तो इंसान के अंदर भी तो मांस होता है। तो इंसान का मांस अच्छा नहीं लगता आपको? वैसे बात तो सही कह रहे हैं बाबा जी। मेरे हिसाब से मांस खाने वालों को यही सबक देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता? बात करो। कभी खाया नहीं है गुरुजी। तो कभी खा के ट्राई करना है। कभी खाया नहीं है, लेकिन खाया होता तो खाता ही है। इसका मतलब समझो भाई तुम। नहीं गुरुजी। हैं? बेटा मांस तो देखो इंसान का हो या मुर्गे का, सही है, या बकरे का, मांस तो मांस है। ये बात मानते हो कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो फिर क्यों जीव हत्या क्यों करना है आपको? रोटी नहीं है आपके घर में? है गुरुजी। चावल नहीं है? है। साग सब्जी नहीं मिलती है। तो काहे नहीं खाते ये सब? मांस काहे खाना है? ज्यादातर गुरुजी घर वाले यही खाते हैं। तो घर वाले मूर्ख हैं तो आप भी मूर्ख बनोगे। आप नहीं बनना। तो अब पता चला सबसे बड़ा पापी कौन है? हाँ गुरुजी। कौन? जो मांस खाता है। चलो अगला न्यूज़ देखते हैं। देश का मर्द मर्द नहीं रह गया मेरा भाई, नामर्द हो गया देश का मर्द। एक शो पे एक लड़के ने कमेंट कर दिया 370 वाला। पूरे देश की, हमारी बहन बेटियों से सीखो, पूरे देश की लड़कियों ने आग लगा दी इंटरनेट पे। पूरा इंटरनेट क्या कि 370 वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, जो कि सही भी थी। बट हमारा एक मुर्दा भाई, उसी शो पे एक लड़की ने ये कमेंट किया कि उसने एक मुर्दे छेड़ दिया। भाई कितनी बड़ी बात है भाई ये बात। वैसे तो इसकी बातें मुझे सही लग रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये लड़का गलत है या लड़की सही है, मतलब मुझे दोनों गलत लग रहे हैं। लेकिन लड़के का मुद्दा ज्यादा उठा, लड़की का मुद्दा कम उठा। ये तुम खुद सोचो, ये चीज सोचो कि मतलब उसका मुद्दा कम हो गया लड़की का, जबकि लड़की तो सीधा ही मतलब उस चीज को कर रही है, वो भी मतलब डेड बॉडी के साथ। क्योंकि मेरा मरने से विश्वास उठ गया भाई।
कौन कौन बचाएगा हमारे देश की मूर्ति? मतलब ये जिंदा को तो मान लो हो ही रहा है जिंदा के साथ, लेकिन मरे हुए को भी नहीं छोड़ रही है, वो भी खासकर लड़की ऐसे बोल रही है। क्या क्या आप एक्सेप्ट करोगे? क्या करें भाई? को अगर डॉक्टर ही उनका दे दिया, आप सोचो जब उस डॉक्टर ने उस छेड़ा होगा मेरे भाई, कैसा फील हुआ होगा उस मुर्दे को यार। सोचो, आप खुद सोचो। मेरा मरने से विश्वास उठ गया है यार। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, पता नहीं कौन हमको इंसाफ। वैसे तो मुझे भाई के बातों से एग्री करना पड़ेगा भाई, उन्होंने सही बोला है। अगले न्यूज़ देखते हैं। मैंने ना एक पेज में गाने लिख रखे थे, बहुत गाने लिख रखे थे मैंने, पूरे लिरिक्स लिख रखे थे, और ये स्कूल ले गया। हाँ, मैं ले गया और पकड़ लिया मैम ने, और फिर मैम ने मुझे बुलाया और पकड़ लिया मैम ने, और फिर मुझे मैम ने बुलाया। पूरी कहानी बताएगा, देखो ध्यान। कि ये क्या है। हाँ। और पता है मैम ने क्या किया उसी टाइम? मेरी पैंट खोलने लग गई। भाई ये क्लिप काट के फोन डाल रहा है, मेरे पैंट खोल दिया, उसके आगे क्या? उतना ही पे काट के डाल दिया भाई। इतना सौरभ जोशी का मजाक मत बनाओ यार। मेरा फेवरेट ब्लॉगर है ये। आगे चलते हैं। अपने बहन को कभी गलती से बिरयानी मत खिला दियो, 370 का वसूली करते हुए अच्छा नहीं लगोगे। नहीं मैं अभी क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं? आगे चलते हैं। आपसे मुझे ये क्वेश्चन है, जैसे कि एक लड़का है, भगवान ने उसे बनाया, मतलब उसके अंदर आत्मा जो है लड़की के है, मगर ऊपर मतलब दुनिया में आया है वो लड़के के जन्म में आया है। क्या कह रहा है इसका मतलब? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लड़का है, उसके अंदर आत्मा लड़की। भाई भूत तो नहीं है ये। तो जैसे माँ बाप हैं तो वो बोलते हैं कि आप लड़का हो तो लड़के जैसे रहो, और हमारी आत्मा क्या बोलती है कि हम लड़की हैं तो लड़की जैसे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, माँ बाप ना अपने लड़कों को टार्चर करते हैं, फिजिकल मारते भी हैं, शोषण भी होता है उन लोग। तो इसमें आप कुछ राय दे सकते हैं? आप लड़का हैं कि लड़की हैं? नहीं, वैसे बेसिकली हम लड़के। पहले तू भाई ये क्लियर कर, तू लड़का है कि लड़की? इतना मतलब सवाल का इतना ज्यादा बर्फी बना डाला है कि इसको मीच के पेड़े बनाना है अभी इसको। के ही है। लड़का हो हाँ, लेकिन बनना है आपको लड़की। नहीं, बनना नहीं है। जैसे भगवान ने क्या कहते हैं, एक आत्मा होती है, जो हार्मोन्स हैं वो लड़की के हैं आपके अंदर। हाँ हाँ, ये क्या कहते हैं उसको, LGBT कुछ कम्युनिटी के लड़के ही रहो। हाँ। भगवान से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु इस जन्म में मैं लड़का हूँ और अगले जन्म में लड़की ही बनाना। तो मगर भगवान सिस्टम चेंज कर देंगे। ईश्वर ने क्या बनाया है आपको? बेसिकली लड़का। हाँ, तो ईश्वर ये चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि आप लड़का बन करके रहो और अपने माँ बाप की श्रवण कुमार बनकर सेवा करो, अपने काम करो, मन लगा के काम करो। मगर अंदर जो है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते तो हैं? ऐसा है, कभी आप साड़ी वाड़ी पहन के नाच लिया करो तो लड़की वाली फीलिंग भी पूरी होती रहेगी। और क्या, लड़की वाला तू साड़ी वाड़ी पहन के नाच, लड़की वाली फीलिंग ले ले भाई, ऐसे ऐसे करके। डांस तो मुझे भी लड़कियों वाली ही आती नहीं होगी। नाच लिया करो कभी, बाकी दिन भर लड़का ऐसा हुआ करो, 1 घंटे के लिए आप लड़की बन जाया करो, तो देखो आप लड़का ही हो। क्या भैया आपसे मुझे ये क्वेश्चन, क्या हो आप? लड़का। हाँ, और आप घाघरा वांगरा पहन के नाच लिया करो गोल हाँ, गोल। हाँ। है ना, तो वो लड़की पना आपका निकल जाएगा। जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं कि नागिन अभी 12 बजे नागिन बनेगी, उसके बाद 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर वो 24 घंटे के लिए इंसान बन सकती है। ठीक है, तो आप ना 2 in 1 हो जाओ। 2 in 1। हाँ, आप ना एक समय पे लड़की बन जाया करो, एक टाइम में लड़का। वैसे एक सवाल मेरा भी है, अगर रात में कोई लड़का इसको देख ली, अरे यार आगे देखते हैं। हाँ। है ना, तो आपके दोनों सपने पूरे हो जाएंगे। ठीक और है। जब माँ बाप के सामने जाओ तो लड़का बन के जाया करो। अगर इसको ये मनाना हुआ, क्या कहते हैं उसको, सुहाग रात, तो क्या बन के मनाएगा? बाबा जी इसका भी क्लियर करो ना। माँ बाप ना, मेरे पहले एक ऐसा केस हुआ था कि माँ बाप मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, और क्या कमरे में बंद करके मारा गया था मुझे। हाँ, तो भाई जब तुम लड़कियों वाली हरकत करोगे तो अरे तो जब बाप के इकलौते लड़के होगे तो लड़कियों वाली हरकत करोगे तो मार ही नहीं जाओगे, जूते से मारे जाओगे, वो भी चमड़ी वाले जूते से। मेरा मन करता है कि बेल्ट उठा के मारो तेरे को। मारेगा ना, जूते से मारा था कि नहीं बाप ने? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना किसी की। पहले तू ये बता, जूते से मारा था कि नहीं, या फिर चमड़ी वाले बेल्ट से मारा था? पर्सनल लाइफ है ना। अरे पर्सनल क्या होती है यार, बाप तुम्हारा जूता मारेगा क्यों नहीं मारेगा? पहले ये बताओ, बाप ने तुम्हें जूते से मारा था कि नहीं? नहीं। काय से मारा था? डंडों से। डंडे से। अच्छा ये बताओ, बाप जूते से मार सकता है कि नहीं? हाँ, मार सकता है। हाँ, तो पिता के जूते भी अच्छे होते हैं, खा लिया करो। अब तुम लड़की वाली हरकत करोगे तो जूते तो पड़ेंगे। मगर ऐसा वैसे कमेंट करना कौन कौन अपने पिता के जूते से मार खाया। मैं तो नहीं मार खाया भाई, मैं मामा के घर रहता था, मैं नहीं मार खाया। अरे सुनो, बाप का अधिकार होता है, माँ बाप का अधिकार होता है बच्चे को
वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं बेटा, लड़का हो तो लड़के बन के रहो, लड़की क्यों बनना है? ठीक है। ठीक है, राधे राधे। अब माँ बाप को लाना, मैं समझा दूंगा। आए हैं? ठीक है। हाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भैया आप लोग टीटी हो? टेढ़ा हूँ। बताओ क्या समस्या? समस्या ये है कि हम लोग जब टिकट लेते हैं ना अंकल, तो आप लोग चेक ही नहीं करते हो। तो पता है ना। आज चेक कर लो अंकल प्लीज, चेक कर लो फटाक से, ये लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। भाई ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब मैं टिकट नहीं लेता तो टीटी आ पड़ती है, और अगर मैं टिकट ले लिया हूँ तो टीटी नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग किसके साथ हुआ कमेंट करना, क्योंकि भाई मेरे साथ ऐसा ही हुआ है लगभग। तब मैं बोलता हूँ सर मेरे पास पैसे नहीं थे, सर बस जा रही थी, सर ट्रेन जा रही थी, उसके बाद में चढ़ लिया, सर ऐसा सर आगे चलते सर। कहती कि वो दिखाओ। हाँ। तो मैंने कहा क्या दिखाओ? वो ना उसको बंटी बोलती थी। तो तूने तेरे दोस्त बंटी को कॉल किया भाई? ना उसने बोला कि बंटी की पता है ये इसका मैंने कथन सुना था इसके रेस में, कि पता है उस लड़के के चक्कर में इसकी पिलाई हो रही है, क्योंकि सेम लगते दोनों, सेम लग रहे हैं भाई, उसकी वजह से इसको गाली पड़ रहा है 370 वाले की वजह से। तो दिखाओ। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसको क्या बोलता था? नहीं मैंने कुछ नाम नहीं रखा। चल रहा है बबली। उसने बोला बंटी का फोटो भेजो। बंटी का फोटो भेजो। अब मैंने 2-4 अलग-अलग एंगल से खींची। मतलब कि मैंने कहा सिर्फ फोटो नहीं भेजूंगा, बूमरैंग बनाता हूँ। मैं कहा बूमरैंग भेजता हूँ। तो मैंने वो इंस्टा पे ना योर स्टोरी पे क्लिक करके, उसमें बहुत सारे फिल्टर्स थे। मैंने कहा चमकीला फिल्टर लगाऊंगा मैं। एक ब्लिंकी सा फिल्टर था, वो लगा दिया मैंने। हाँ। और मैंने ऐसे, जैसे ये फोन है लेफ्ट में मेरे फोन है। हाँ। तो अब राइट में, अब सोचो ये बंटी है। हाँ। मतलब राइट से पकड़ा बंटी को। हाँ। और लेफ्ट से बूमरैंग बनाया। तो अब मैं कहा इसमें क्या करूं, मैंने यूं कर दिया। मतलब बूमरैंग बनने के बाद उसमें राइट में सेंड का ऑप्शन आता है, ऐसे राइट। तो मैंने ये फोन ऐसे पकड़ा और सेंड दबाया, तो मेरा ये वाला हिस्सा ना योर स्टोरी पे लग गया। अब बंटी के दर्शन पूरे समाज को। तू तो गया, बंटी के दर्शन पूरे समाज को हो रहे हैं। पूरे साल मेरा वाईफाई 2G पे चलता है। उस वक्त जो 9G की स्पीड देता था, वो जैसे ही वो ऐसे 99% हुआ और अपलोड, मैंने उतने में वाईफाई बंद कर दिया। मैंने फिर वाईफाई खोला और मैंने उसको जैसे ही देखा कि वो 25 सेकंड्स लिखा आ गया था कि अपलोड हो चुकी है, और मेरे को लगता है 2-4 लोग लोड देख चुके होंगे। ठीक है, वो मैंने जल्दी से उसको डिलीट किया। पर मेरी फट रही थी कि पता नहीं हुआ नहीं हुआ, कि पता नहीं शायद दिख रहा हो भी। मैंने इन भाइयों को फोन किया दोनों। ठीक है कि भाई मेरा लिख रहा है। मैंने माँ कसम यही बोला। ठीक है, मैंने इन दोनों को बोला कि इंस्टाग्राम में मैं खोल के मेरी प्रोफाइल देखो। इन्होंने चेक करा, मैं कहा स्टोरी पे देखो मैं बड़ा दिख रहा है क्या? इसमें से इसने बोला ये कोई टाइम है अपलोड करने का? मतलब दोस्त का प्रॉब्लम ये तो नहीं था कि अपलोड कर दिया, दोस्त बोल रहा है ये टाइम पे क्यों कर रहा है, ये टाइम पे क्यों कर रहा है तू अपलोड, ये बता पहले तू मेरे को। आगे चलते हैं। मैं ये नहीं हूँ, ठीक है? ये इंसान अलग है, मैं इंसान अलग हूँ, दो अलग अलग इंसान है। मेरा नाम शिवांग शर्मा है, इसका नाम हिमांशु है शायद, मैं ये हूँ। उस दिन हुआ ये था कि तो सेम फेस लेके क्यों पैदा हुआ भाई तू? एग्जैक्टली उसी के जैसा लग रहा तू, तो फैलाएगा नहीं उसकी वजह से। 2 शोज हुए थे गुड़गांव में, एक 9 बजे एक 11 बजे। मैं 9 बजे वाले शो में आया था, ये 11 बजे वाले शो में आया था। मैंने इसको देखा तक नहीं, मैं इसकी बात पे हंसा तक नहीं। इसका मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और हमारा कंटेंट भी अलग था। मेरा जो कंटेंट था वो बंटी की बूमरैंग स्टोरी पे कुछ था, इसका जो कंटेंट था वो सबको पता ही है। तुमने मेरी मार रखी है भाई साहब, लास्ट 3 दिन से सुबह शाम रात 370 के अंक मुझे जहां जहां दिखते हैं ना, मेरी फटना चालू हो जाती है कि ये गाली अब तो मुझे ही आएगी, ये गाली मुझे ही आएगी। सेम भाई, क्योंकि तूने उसके जैसा चेहरा ले रखा है भाई, तो गाली तो तेरे को पड़ेगा ही। मैंने भी एक फर्स्ट टाइम ये सोचा कि यही लड़का ये ऐसे घूम रहा है इंस्टा पे अभी, ये तो गाली इसको मैं नहीं देता गाली भाई, मैं गाली देता ही नहीं हूँ। चूतिया मत बनाओ लोगों को। भाई साहब बंदा बोला स्टोरी तो वही रहेगी। फिर वो आई रूम पे कह रही यार रैपिडो के पैसे कर दो, 370 प्लस। हाँ मगर ऐसे मुझे घटिया लग रहा है ये, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये अपने घर पे कैसे जाता होगा, मम्मी के सामने कैसे जाता होगा, क्योंकि जाहिर से बात है अगर ये शो में आया है तो इसकी मम्मी भी ये शो देखती होंगी, या फिर जाके दिखाएगा कि मम्मी मैंने ये बोला। भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहले वाले तो वसूल नहीं हुए, फिर उसने अपनी हमने चिकन बिरयानी खाई, वो
हवाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा मैं। ये वीडियो तो इंटरनेट पर आप सभी ने अब तक देख लिया होगा, जो खूब वायरल हो रहा है। काफी क्रिटिसिज्म मिलने के बाद 370 का मुद्दा काफी ज्यादा ऐसा रहा। बाकी ऐसी मानसिकता वाली बातें, घटिया बातें ना बोलिए, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे आजकल हमारे जैसे नहीं है सब लोग, क्योंकि अंकल आंटी दीदी बहन सब हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। खास करके अपनी मानसिकता वहाँ पे मत दिखाना। आप पढ़े लिए, छोड़ो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।